गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन कर रहे थे 17। हम उसके नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की। ये 4th वीडियो आपकी लेसन लंबा था, इसलिए हमें इसकी ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या है? हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा हमने कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसके 8 प्लैनेट हैं, और 8 प्लैनेट में हमने सभी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। हमारा यूरेनस जो है वो हमने पढ़ लिया था। नेपच्यून हमारा रहता है, तो मैं पहले एक बार नेपच्यून के बारे में बता देती हूँ। ज़्यादा डिटेल आपकी बुक में थी नहीं, इसलिए वो जो है वो इकट्ठा दे दिया था, तो वो रहता है हमारा। नेपच्यून के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। नेपच्यून हमारा लास्ट प्लैनेट है और इसके भी काफ़ी सारे सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट हैं, और इसका भी फीचर्स जो है वो रिंग्स का है, यानी कि इसके चारों तरफ भी रिंग्स होते हैं। इसके अलावा एक बात और है प्लैनेट्स के बारे में कि जो हमारे पहले 4 प्लैनेट हैं जो कि सन के नज़दीक हैं, उनको हम इनर प्लैनेट कहते हैं। और इनर प्लैनेट की एक फीचर्स ये भी है कि वो सन के नज़दीक होने के कारण के साथ साथ वो साइज में छोटे भी हैं, और उनका रिंग फीचर्स भी नहीं है, यानी कि हम उनके चारों तरफ रिंग्स नहीं देख सकते। इसके साथ साथ जो हमारे इनर प्लैनेट हैं, इनर प्लैनेट का मीनिंग यानी कि जो हमारे बाकी के 4 प्लैनेट हैं, कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे जो प्लैनेट हैं ये सन से दूर हैं, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। ये साइज में भी बड़े हैं, प्लस जो थर्ड फीचर है इनका वो ये है कि इनके काफ़ी सारे सैटेलाइट होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, और इनका रिंग फीचर्स भी है। तो आप अगर इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट में डिफरेंस आपको बताना हो तो आप 4 डिफरेंस बता सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हो गया हमारा कि जो इनर प्लैनेट हैं वो सन के पास में है, नियर टू द सन। आउटर प्लैनेट फार फ्रॉम द सन। उसके बाद इनर प्लैनेट का हो जाएगा दे हैव नो और सम only some natural satellite, but outer planet have a large number of natural satellite. They have the ring features. outer satellite के लिए ring features होते हैं, और planet के लिए ring features नहीं होते। उसके अलावा साइज का हो जाएगा कि inner planet are small in size and the outer planet in large in size। उसके बाद हम एस्ट्रॉयड कर रहे हैं। हमारे पास ये जो टॉपिक है उसका पार्ट है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके कुछ और भी हम कहेंगे कि पार्ट हैं, या हम ये कह सकते हैं और भी मेंबर हैं सोलर सिस्टम के। उनमें हमारा जो फर्स्ट मेंबर है वो है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या है? एस्ट्रॉयड एक बेल्ट है किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। मार्स और जुपिटर के बीच में एक बड़ा सा गैप है, और उस गैप के बीच में एस्ट्रॉयड की एक पूरी बड़ी बेल्ट है, जिसके अंदर कुछ स्मॉल और लार्ज ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। उसी को हम एस्ट्रॉयड कहते हैं। इसको हम लार्ज टेलीस्कोप से देख भी सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा वो है कोमेट। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी एस्ट्रॉयड का। कोमेट क्या होता है? कॉमेट जो होते हैं वो भी हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा हैं, और ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ एक बड़ा सा इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि इनका जो ऑर्बिट है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसके एक सेंटर में सन होता है और दूसरा सेंटर काफ़ी दूर होता है। तो इस तरीके से ये इलिप्टिकल पाथ में सर्कल लगाते हैं सन के चारों तरफ। लेकिन क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए इनका जो रिवॉल्यूशन का जो पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है। और जो कॉमेट होते हैं वो दिखाई कैसे देते हैं? जब वो सन के पास आते हैं तो वो दिखाई देते हैं। जैसे वो पास आएंगे तो उनका हम एक जो सामने वाला पार्ट है वो ब्राइट हेड की फॉर्म में देख पाएंगे, और जो पीछे वाला पार्ट है वो टेल की फॉर्म में देख पाएंगे। तो जैसे जैसे वो सन के नज़दीक आते हैं वो दिखाई देते हैं, और उनकी जो टेल है वो सन से दूसरी तरफ दिखाई देती है। ये आप एस्ट्रॉयड का डायग्राम देख पा रहे हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम का पूरा डायग्राम है, जिसके अंदर हमारे आप देख पा रहे हैं सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स
और फिर ये पूरी बड़ी बेल्ट है किसकी, एस्ट्रॉयड की। ये जो वाइट पोर्शन आप देख पा रहे हैं ये एस्ट्रॉयड की बेल्ट है, फिर ये जुपिटर वाला सर्कल है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं उसी का आपकी बुक में दिया गया है डायग्राम एस्ट्रॉयड की बेल्ट के लिए। ये जो है ये बारीक बारीक आप जो देख पा रहे हैं ये एस्ट्रॉयड की बेल्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये कॉमेट है कि हमें कॉमेट कैसे दिखाई देता है। तो कॉमेट में आप ये हेड देखते हैं इसका और ये इसकी टेल है, और जैसे ये सन है सन के दूसरी तरफ टेल जो है वो हम सन के दूसरी तरफ देख पाते हैं ऐसे। जो कुछ कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम में भी दिखाई देते हैं, तो एक काफ़ी हम ये कहेंगे कि फेमस कॉमेट है हैली कॉमेट, जो कि 76 ईयर के बाद दिखाई देता है। लास्ट टाइम में 1986 में दिखाई दिया था। तो नेक्स्ट टाइम ये कब दिखाई देगा, तो आप काउंट करके बता सकते हो कि ये 2062 में दिखाई देगा। उसके बाद है सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट। कॉमेट्स के बारे में कुछ मिथ्या धारणाएं हैं, कुछ बातें हैं, तो वो क्या हैं। ऐसा सोचते थे लोग पहले कि जब कॉमेट दिखाई देते हैं तो ये मैसेंजर होते हैं डिजास्टर के, वार्स के, एपिडेमिक डिजीज़ के, फ्लड्स के, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये सारी मिथ बातें हैं। ये वास्तव में नेचुरल प्रोसेस है और इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है आपका मीटर्स एंड मेट्रॉइड्स, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के और भी मेंबर हैं, उन्हीं मेंबर्स में हमारा मीटर्स और मेट्रॉइड्स है। ये क्या हैं, आपने कई बार देखा भी होगा कि रात को कई बार जब क्लियर स्काई होता है तो अचानक से आपको ऐसा लगता है कि कोई टूटता हुआ तारा आपने दिखाई दिया हो। तो वो वास्तव में टूटता हुआ तारा नहीं होता है। जैसे ब्राइट स्टिक्स, लंबी लाइट की लाइन देखोगे तो आपको टूटता तारा आप उसको कहते हो। वास्तव में वो शूटिंग स्टार्स नहीं होते। वो क्या होते हैं, वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, वो जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण ये क्या होते हैं, हीट सब हो जाते हैं और फिर जल्दी ही इवेपोरेट भी हो जाते हैं। तो जब ये इवेपोरेट हो जाते हैं तो ये हमें दिखाई देने बंद हो जाते हैं। यही कारण है कि जो शूटिंग स्टार्स हैं वो हमें बिल्कुल थोड़े समय के लिए दिखाई देते हैं। तो ये तो हुए मीटर्स, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर लेता है तो फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगता है, और जब वो पूरा जल जाता है तो इवेपोरेट हो जाता है और हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। तो फिर मेटेरॉइड क्या है, मेटेरॉइड मीटर्स ही होते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर पहुंचने से पहले पूरा ख़त्म नहीं होता तो वो मेटेरॉइड की फॉर्म में अर्थ पर आ जाता है। क्या होता है कि वो इवेपोरेट नहीं होता, उसका कुछ कोई जो पार्ट है वो बच जाता है और वो अर्थ पर आकर गिर जाता है। ऐसे पार्ट को हम मेटेरॉइड कहते हैं। तो मेटेरॉइड जो होते हैं साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं किस काम में, इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड। यानी कि जो मेटेरॉइड आया है हमारे पास वो किस तरह चीज़ों से बना है, कौन सा मटेरियल उसमें है, या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि अगर हमें उनमें ये भी चेक करते हैं कि कोई बैक्टीरिया, कोई लाइफ के जो सिम्टम्स हैं वो तो नहीं मिलते हमें। तो इस तरीके से साइंटिस्ट जो है मेटेरॉइड को चेक करते हैं और सोलर सिस्टम की जानकारी देते हैं। ये आप एक मीटर्स देख सकते हैं या फिर बड़ा सा जो है वो मेटेरॉइड का ही डायग्राम है। उसके बाद है मीटरसार्स। ये क्या होते हैं कि जब कोई कॉमेट अर्थ के आसपास से गुजरता है तो उस समय क्या होता है कि उसकी जो टेल है जब वो क्रॉस करता है अर्थ को और सन के नज़दीक भी होता है तो उसकी टेल में हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे मीटर्स एक साथ दिखाई देते हैं।
तो उसी को हम मीटर सौर भी बोलते हैं। ये इरेगुलर इंटरवल टाइम पे देखे जा सकते हैं। अगर आपको इसकी ज़्यादा जानकारी है तो किसी साइंटिफिक मैगज़ीन में या फिर इंटरनेट पे इनके जो दिखने का टाइम पीरियड होता है वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद है हमारा लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? हमने आपको चैप्टर में भी बताया था कि दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। एक तो नेचुरल सैटेलाइट जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो नेचुरल है, मीन्स वो उसी मटेरियल से बने हैं जिस मटेरियल से हमारी अर्थ बनी है या फिर हमारे दूसरे प्लैनेट बने हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि ये हमारे मटेरियल अलग होता है, इनके अंदर मशीनरी होती हैं ये। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो नेचुरल सैटेलाइट से कैसे अलग हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो मैन मेड हैं और वो लॉन्च किए जाते हैं अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में। और इनका जो हम ये कहेंगे जो पाथ है वो नेचुरल सैटेलाइट से बहुत ही पास में होता है, या हम ये कहेंगे कि जितनी दूर मून है उतनी दूर हम अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को नहीं भेजते, ये बहुत नज़दीक होते हैं। इसके बाद आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ये सारे डायग्राम जो हैं वो नेचुरल सैटेलाइट के हैं और हमारे कुछ नेचुरल जो सैटेलाइट हैं वो हैं हमारे सबसे पहले वाला जो सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट, उसके बाद इनसेट, फिर कल्पना, वन, एडुसेट, बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो भेजे गए हैं। और इनके जो एप्लीकेशन है या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो अर्थ के चारों तरफ जो रिवॉल्व करते हैं तो वो हमें मदद करते हैं। क्या क्या मदद करते हैं? हम पहला जो पॉइंट है वो तो ये है कि जो सिग्नल्स हैं, चाहे वो रेडियो सिग्नल्स हैं या टीवी सिग्नल्स हैं, वो इन्हीं के कारण पॉसिबल हैं। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या काम आते हैं कि जो कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम टेलीफोन पर बात करते हैं वो सब इन्हीं के कारण पॉसिबल है। तीसरा हमारा ये है कि जो वेदर फोरकास्टिंग की जो रिपोर्ट हमें मिलती है वो भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट के कारण ही मिलती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा रिमोट सेंसिंग में काम आते हैं, यानी कि एक ब्रांच है जो कि हमारी साइंस की है, जो अर्थ के चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिमोट सेंसिंग यानी कि कम्युनिकेशन का ही जरिया है, उसके थ्रू हमारी हमें मिलती रहती हैं। तो रिमोट सेंसिंग में भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट काम करते हैं। तो ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।